अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद, जिसकी ओर से यानी कि ये कहा गया कि 27 जनवरी का दिन आज है और आज ही आपको बता दें कि धर्म संसद का मौनी का आयोजन होना है। बिल्कुल, आज धर्म संसद का आयोजन होगा और यानी कि देवकीनंदन ठाकुर की अध्यक्षता में जिस तरीके से धर्म संसद का पुनीता आयोजन होने जा रहा है, एक ही छत के नीचे तमाम जो साधु संत हैं वो दिखाई देने वाले हैं इस धर्म संसद के जरिए और अपनी मांग रखेंगे। बिल्कुल, देवकीनंदन ठाकुर की पंडाल में इस धर्म संसद का आयोजन होगा, लेकिन इस धर्म संसद की जो दो मुख्य मांगे हैं वो ये कि सनातन बोर्ड का गठन हो और दूसरी मांग ये है कि मुस्लिम का जो वक्फ बोर्ड है उसे खत्म किया जाए। इसी को लेकर आज धर्म संसद का आयोजन होने जा रहा है और इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है कि आज धर्म संसद में आखिर क्या कुछ रहेगा। सनातन बोर्ड के गठन पर भी सहमति बनेगी। महाकुंभ की सभी धर्म संसद का मकसद हिंदू धर्म की रक्षा करना है। बड़े संत महामंडलेश्वर अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष, इन सबसे हमने आग्रह किया है और एक ही चीज कही है कि धर्माचार्यों के माध्यम से इस कुंभ से एक ऐसा मैसेज जाना चाहिए जहां से धर्म और युवा जो पीढ़ी है वो सुरक्षित हो सके और तिरुपति बालाजी जैसे कांड इन फ्यूचर भविष्य में कभी ना हो। और हमारा मकसद अकेला एक, अगर हमसे कोई पूछे तो हमारा मकसद यही है, हमारा धर्म, हमारी संस्कृति, हमारी पूजा पद्धति सुरक्षित हो, आने वाली पीढ़ी सुरक्षित हो। जानकारी के मुताबिक धर्म संसद में चारों पीठ के शंकराचार्य, 13 अखाड़े और देश भर के साधु संत और महात्मा शामिल होंगे। सभी की राय से सनातन बोर्ड के गठन पर अंतिम फैसला होगा। इसका मसौदा तैयार करके सरकार को भी भेजा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो महाकुंभ में लगने जा रहा है धर्म संसद और इस धर्म संसद पर सभी सनातनियों की नजर टिकी हुई है। लेकिन धर्म संसद क्या है ये भी समझ लीजिए। देखिए, संसद की तर्ज पर धर्म संसद होती है और सनातन धर्म में धर्म संसद के आयोजन की ये पुरानी परंपरा है। लोकतांत्रिक तरीके से सभी संत अपने विचार यहाँ पर रखते हैं, विचारों को साझा किया जाता है। धर्म संसद के जरिए सनातन धर्म के लिए अहम फैसले लिए जाते हैं। इसके अलावा इन अहम फैसलों को पूरे देश में लागू किया जाता है और आम सहमति के बाद धर्मादेश जारी किया जाता है। इसके अलावा धर्म संसद का मसौदा सरकार को भी दिया जाता है, यानी कि जो धर्म संसद में चर्चाएं होती है, जो फैसला लिया जाता है, ये मसौदा सरकार को भी सौंपा जाता है। लेकिन अब आपको ये बता देते हैं कि आखिर किसके क्या मुद्दे हैं और क्या वजह है कि धर्म संसद का आयोजन हो रहा है। तो देखिए, बात करें शंकराचार्य निश्चलानंद की तो हिंदू राष्ट्र की इनकी मांग है। इसके अलावा अवि मुक्तेश्वरानंद की बात करें तो गाय को राष्ट्रमाता बनाया जाए, ये इनकी मांग है। देवकीनंदन ठाकुर जो सबसे ज्यादा मुखर रहे सनातन बोर्ड को लेकर, इनकी मांग है कि सनातन बोर्ड का गठन हो। और नरेंद्रानंद सरस्वती की बात करें तो ज्ञानवापी की मुक्ति की इनकी मांग है। वहीं श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास की बात करें तो जन्मभूमि मुक्ति इनकी भी मांग है। तो ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसे लेकर धर्म संसद का आयोजन आज हो रहा है। लेकिन आज के धर्म संसद में मुख्य दो मुद्दे, पहला मुद्दा यह कि सनातन बोर्ड का गठन हो और दूसरा वक्फ बोर्ड को खत्म किया जाए। और चलिए आगे बढ़ते हैं। कल पूरा देश जहां गणतंत्र दिवस का जश्न मना रहा था क्योंकि इसी दिन हमारा संविधान लागू हुआ था, तो वहीं दूसरी तरफ पंजाब से एक ऐसा घटनाक्रम सामने आया जिसके बाद अब भारी बवाल मचा हुआ है। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को तोड़ने की कोशिश की गई। प्रतिमा आंशिक रूप से तोड़ी भी गई है, टूट भी गई है, जिसके बाद अब पंजाब में बवाल मचा हुआ है। तो दूसरी तरफ सियासत भी इस मुद्दे पर देखने को मिल रही है। रिपोर्ट देखिए। गणतंत्र दिवस पर पंजाब में महापाप। अमृतसर में अंबेडकर की प्रतिमा तोड़ी। अंबेडकर से इतनी नफरत क्यों? एक तरफ कल देश 76वें गणतंत्र दिवस के जश्न में डूबा था क्योंकि इसी दिन भारत में संविधान लागू हुआ था और दूसरी ओर संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को तोड़ा जा रहा था। पंजाब के अमृतसर में रविवार को गणतंत्र दिवस के मौके पर एक युवक ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को तोड़ने की कोशिश की। प्रतिमा पर माल्यार्पण के लिए लगाई गई सीढ़ी पर युवक चढ़ गया और प्रतिमा पर हथौड़े से वार करने शुरू कर दिए। देखिए कैसे युवक अंबेडकर की प्रतिमा पर दे दनादन हथौड़ा चला रहा है।
युवक ने पहले प्रतिमा के नीचे रखी पत्थर की संविधान की किताब पर आग लगाई। इसके बाद वो प्रतिमा पर सीढ़ी के सहारे चढ़ा और फिर प्रतिमा को हथौड़े के वार से खंडित कर दिया। देखते ही देखते मौके पर भीड़ जमा हो गई और आरोपी शख्स का विरोध शुरू हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उससे पूछताछ जारी है। बाबा साहेब अम्बेडकर जी की मूर्ति के साथ एक शरारती अंसर ने छेड़छाड़ की, जो इमीडिएटली वहाँ पे उसको पकड़ लिया गया है और हम केस रजिस्टर कर दिए। उसके आगे की इन्वेस्टिगेशन चल रही है। सारी चीज़ें जो भी सामने आएंगी वो शेयर की जाएंगी। वहीं इस घटना के बाद पूरे पंजाब में हड़कंप मचा है। सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। वहीं भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने एक्स